विश्व जन्मोत्सव समिति के आयोजक श्री शेष राम भारती जी, मोमेश्वर कुमार गौतम जी, गुड्डन वाल्मीकि, बहन कलावती वाल्मीकि, बबलू गौतम, विपिन राम गौतम, मुन्ना गौतम, रविंद्र पासवान व चंद्र प्रसाद गौतम के समेत इन सबको संयोजित कर इतना बढ़िया प्रोग्राम करने वाले भाई राधेश्याम भारती जी, हमारे बुजुर्ग व नन्हे मुन्ने साथियों, मेरी माताओं बहनों व रूरा से चल के आई हमारी बहन शकुंतला कमल जी, जिन्होंने इतना बढ़िया सांस्कृतिक प्रोग्राम आपके सामने प्रस्तुत किया। और ऐसी बहनों की हमें पूरे समाज में बहुत आवश्यकता है, जो बाबा साहब और भगवान बुद्ध और संत रविदास को गेय पद शैली में पिरोकर और हम सबको वास्तव में मनोरंजन भी करती हैं और ज्ञानवर्धन भी करती हैं। साथियों, संत शिरोमणि रविदास जी के समय में ये वो काल है जब लोदी वंश का शासक सिकंदर लोदी इस देश पर हुकूमत कर रहा था। सिकंदर लोदी को उसकी हुकूमत के जो प्रशासक वर्ग के 40 लोग थे उसको बहुत परेशान किए थे। एक बार वो दिल्ली सल्तनत का मालिक दिल्ली से इटावा की ओर प्रस्थान कर रहा था और संत रविदास जी बनारस से पंजाब की ओर जा रहे थे और दोनों की दिल्ली में मुलाकात तुगलकाबाद में हुई। सिकंदर लोदी को पता चला कि ये संत शिरोमणि रविदास बहुत पहुंचे हुए संत हैं, इनके पास ज्ञान का अक्षुण्ण भंडार है, तो हम अपनी समस्याओं को लेकर इनसे क्यों ना मुलाकात करें और समाधान ढूंढने की। वास्तव में संत रविदास जी हमें बताएं कि हम बड़ी समस्याओं से घिरे हुए हैं। संत रविदास जी के पास में वो बादशाह, तत्कालीन हिंदुस्तान का बादशाह सिकंदर लोदी जाता है और अपनी समस्याएं बताता है, तो संत रविदास केवल इतना ही कहते हैं कि चाहूं ऐसा राज में जिसमें मिले सभी को अन्न, छोट बड़े सब सम बसें और रैदास रहे प्रसन्न। साथियों, उनका ये दोहा उसने सुना और अपनी शासन की कार्यशैली को बदला और उसने वास्तव में सबको रोजी रोटी मुहैया कराने की व्यवस्था कर दी तुरंत सिकंदर लोदी ने। और संत शिरोमणि रविदास के केवल इस कथन के कारण वो 1.5 महीने तक इटावा की सरजमी पर अपना डेरा डाले रहा और जब तक उसने यूपी के हालातों को सुधार नहीं लिया तब तक उसने दिल्ली प्रस्थान नहीं किया। और उसने इसके बाद में अगली बार संत रविदास को बुलाया और मुलाकात की कि हम जब कभी आप इधर आए तो निश्चित रूप से आप मिलें। संत रविदास ने कहा कि मैं किसी के दरबार में जाता नहीं हूँ, आपको मिलना है तो जहां मैं मौजूद हूं आप वहां मिल लेना। उसी समय सिकंदर लोदी ने कहा कि संत जी, हम आपको इसी स्थान पर जहां आप यहां पर अपनी मड़ैया डालते हैं, अपना बसेरा करते हैं, जब आप बनारस से दिल्ली जाते हैं, ये जगह हम आपके नाम कर देते हैं। वो जगह आज भी तुगलकाबाद के नाम से, जहां पर बहुत बड़ा भव्य संत शिरोमणि रविदास का मंदिर बना हुआ है, ये वही जगह है जिसको भारत सरकार ने 2 साल पहले ध्वस्त कर दिया था। ये वही जगह है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं संत शिरोमणि संत रविदास के जन्मोत्सव पर, कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने तो संत शिरोमणि रविदास के जो शिक्षाएं हैं उनको हमारी हुकूमत ने आत्मसात कर लिया है। तुमने उनकी हुकूमत, उनकी शिक्षाओं को अगर हुकूमत में आत्मसात कर लिया होता, संत रविदास के अगर कहे अनुसार अगर हुकूमत कर रहे होते, तो ये भेदभाव जो आज समाज में चल रहा है, देश में जो भुखमरी चल रही है, बेरोजगारी चल रही है, ये निश्चित रूप से नहीं होती। तुमने हिंदू मुसलमान का बंटवारा किया, तुमने ऊंच नीच का बंटवारा किया, ये वास्तव में बंटवारा नहीं होता। क्योंकि संत रविदास ने अपने टाइम में कहा था, रैदास कनक और कंगन में जिमी अंतर कुछ नाही। रैदास कनक और कंगन में, कंगन सोने का होता है और कनक सोना होता है, तो सोना और कंगन एक ही बात हुई ना। रैदास कनक और कंगन में जिमी अंतर कछु नाई, तैसे ही अंतर नहीं हिंदुअन और तुर्कन माही। तुर्कन मतलब मुसलमान, हिंदू और मुसलमान में कोई अंतर नहीं है। ये शिक्षा तो उस समय दे दी थी हमारे संत शिरोमणि रविदास ने, जिस पर आज अमल वर्तमान हुकूमत कर नहीं पा रही है। इसी आज अगर सच्चे आप फॉलोवर हैं, सच्चे अनुयायी हैं संत रविदास के, तो हम आज इस हुकूमत
भारत की हुकूमत नरेंद्र मोदी को और इस प्रदेश की हुकूमत योगी जी से कहेंगे कि सच्चे अनुयायी बनिए और संत शिरोमणि रविदास जी के बताए हुए मार्ग पर चलकर कल्याणकारी साम्राज्य की स्थापना कीजिए, जिसमें जनता खुश हो और जनता को कुछ नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत